हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी महाराष्ट्र में कोई भी स्कूल नहीं खुल रहे हैं और सारे कोचिंग सेंटर्स और जो भी है सब कुछ बंद ही है। और आगे क्या सिचुएशन होगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई तो जारी रखनी है। तो इसके लिए मैंने क्लास 9th का ये CBSE का जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी। और मैं धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स के एक एक वीडियो बना दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहला जो चैप्टर है इसका वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स होते हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले तो मैटर क्या होता है? मैटर वो होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता हो और हैव मास, और जिसमें मास होता हो। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग करते हैं वो सारे के सारे मैटर हैं। जैसे कि हम खाने के लिए जो फूड यूज करते हैं, जैसे चावल दाल, या फिर बैठने के लिए जो हम सोफे यूज करते हैं, चेयर यूज करते हैं, पढ़ाई के लिए बुक्स यूज करते हैं, या हमारे पास जो भी स्मार्टफ़ोन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक मैटर हैं। और ये मैटर का अगर हम मीनिंग देखें या फिर हम इसका जो है अर्थ देखें तो ये होता है कि एनीथिंग एनीथिंग आर समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो कि कुछ स्पेस को कवर करे और जिसमें कुछ मास हो, वो मैटर होती है। ठीक है। वैसे तो एंशियंट टाइम पे जो है मैटर को जो इंडियन फिलोसफर थे एंशियंट टाइम पे, उन्होंने मैटर को जो है लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड किया है। और नॉन लिविंग में जो आते हैं वो हैं पंच तत्व। तो एंशियंट इंडियन फिलोसफर जो हैं उन्होंने जो है कि मैटर को पांच पार्ट में डिवाइड किया है और उसको उन्होंने तत्व बोला है। और ये तत्व हैं वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। लेकिन अगर हम आज के टाइम के साइंटिस्ट को देखते हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो जो है मैटर को उसके फिजिकल और केमिकल स्टेट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। फिजिकल बेसिस पे हम जो है मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड करते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को जो है हम एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर के आधार पे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर में डिवाइड करते हैं। इस पूरे पेज में यही लिखा हुआ है कि मैटर क्या होता है। जितने भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, मिल्क एंड ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, कार्बन, रॉक, मिनरल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ तो ये सारे के सारे मैटर हैं। तो इसमें इस फर्स्ट पेज में हमने यही बताया है कि मैटर क्या होता है। मैटर वो होता है जो कि ऑक्युपाई करे स्पेस को और जिसमें मास हो। दूसरी चीज़ कि मैटर को जो है एंशियंट इंडियन फिलोसफर जो है वो इन जो एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने जो है मैटर को पांच पार्ट में डिवाइड किया था। 5 बेसिक एलिमेंट्स थे जो कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर है। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे उसको नाम जो है दिया था वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड जल। और मॉडर्न साइंटिस्ट जो है उन्होंने मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसको जो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर में डिवाइड किया है। तो इस पहले चैप्टर में हम जो है बस अभी इसके फिजिकल बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है, मीन्स कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगले चैप्टर में जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसको हम डिवाइड करेंगे और उसके कैरेक्टर्स को, क्वालिटीज़ को पढ़ेंगे।
तो ये आ गया हमारा सेकेंड पेज। इसमें जो है कि इसमें है हमारा कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। कोई भी मैटर जो होता है, अभी जो है हमने पढ़ा कि मैटर जो है क्या होता है। मैटर वो होता है जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस को और जिसमें कि मास हो, कुछ मास हो, तो वो मैटर होता है। अब जो है उसके बाद जो है हम मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मैटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैटर जो है इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, लेकिन ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिनको कि हम नेकेड आई से तो मतलब स्ट्रॉन्ग, कितना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप हो उससे भी नहीं देख सकते। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन हम जो है इन फिर भी हमारे पास कुछ एविडेंसेज है जिसके बेसिस पे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि पार्टिकल्स से ही बना होता है मैटर, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। वैसे एक एग्जांपल दिया है कि एक ड्रॉप जो होता है वाटर का, उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं, मीन्स कि H2O के होते हैं। एविडेंसेस फॉर पार्टिकल इन मैटर। अब हम जो है इसके लिए एविडेंस कुछ कलेक्ट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसके लिए एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तो इसके एविडेंसेस में आ जाता है एक हमारा एक्सपेरिमेंट है पोटेशियम पर मैग्नेट का। जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि सॉलिड पर्पल कलर का होता है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं, हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में जो है बीकर को वाटर से फिल कर देते हैं और इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉलिड छोटा सा एक टुकड़ा डालते हैं। तो क्या होता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो है मूव करना धीरे धीरे शुरू होते हैं। ये पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल है पर्पल कलर का। तो जब ये मूव होते हैं और ये कलरलेस है, वाटर है, तो जब ये धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं तो ये धीरे धीरे वाटर में मूव करते हैं और फिर कुछ समय और बाद जो है कि पूरा वाटर जो है हमारा पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ना होते और ये पार्टिकल्स मूव ना कर रहे होते तो फिर ये जो क्रिस्टल था ये अपनी जगह पे ही रहता और ये अपनी जगह पे ही रहता और इस तरह के जो चेंजेस देखने को मिले और फिर ये जो चेंजेस दिखने को मिला वो नहीं दिखता। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स की मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, पार्टिकल्स से मिलके। और यहाँ पे जो है और स्पष्ट करने के लिए और क्लियर करने के लिए यहाँ पे इस फोटो में दिखाया है। इसको ऐसे इतने बड़े दिखते नहीं हैं वाटर के मॉलिक्यूल भी, और ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं ये भी, और वाटर के पार्टिकल्स ये भी, ये इस तरह से दिखाई नहीं देते और ये एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। लेकिन हमें समझने के लिए ये वाटर के पार्टिकल्स को ऐसे बनाया है और ऐसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स को ऐसे बनाया है। और कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स जो हैं स्प्रेड होना शुरू होते हैं और ये पूरे बीकर में स्प्रेड हो जाते हैं और फिर वो पूरा वाटर जो है जो कि कलरलेस था वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि एक सॉलिड था और था उस वो जो है एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है और वो पार्टिकल्स जो कि मूव करते हैं। ठीक है। मिक्सिंग ऑफ अब जो है इसके लिए हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो ब्रोमीन गैस होती है उसको लेकर। ये जो ब्रोमीन गैस होती है एयर, हम जो है इसमें दो परख नली लेते हैं या दो बीकर, इस शेप के दो बीकर लेते हैं। ठीक है। तो
तो हम जो है यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस को कैसे देखते हैं, यहाँ पे हम दो इस साइज के बीकर लेते हैं और एक बीकर को हम सीधे रखते हैं और उसमें ब्रोमीन जो ब्रोमीन गैस है उसके वेपर को इसमें कलेक्ट करते हैं, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। और उसके ऊपर जो है हम एक दूसरा क्लियर जिसमें कि कोई भी स्पेस होगा तो वहाँ पे एयर तो होगा ही, और एयर जो होता है कलरलेस होता है हमारे दृष्टि से। तो जब हम जो है इस ब्रोमीन वेपर कंटेनिंग बीकर के ऊपर जब हम ये दूसरा बीकर रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो होता है कि दोनों ही बीकर जो है रेड ब्राउन दिखने लगते हैं, क्योंकि ये जो ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स हैं वो ये मूव कर रहे हैं इधर से इधर, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो है एयर पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये रेड ब्राउन दिखने लगता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है हमारे दो चीज़ें यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आती है। और वो कंक्लूजन ये है कि that matter is made up of tiny particles and the particles of matter are constantly moving। जो हमारा मैटर होता है वो जो है टाइनी पार्टिकल्स से मिल के बना होता है, और जो है पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव होते रहते हैं। तो इससे हमारा यहाँ पे दो चीज़ें, दो कंक्लूजन निकल के आते हैं मैटर के बारे में। नेक्स्ट जो है मोमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर। हम जो है एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यह एक्सपेरिमेंट जो है रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था इन 1827। और इसमें उन्होंने ये बताया, इसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बहुत ही स्मॉल पॉलेंस को लिया था उन्होंने और वाटर में जो है पॉलेंस को गिराया और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा। तो ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो पॉलेंस थे, पॉलन जो है बहुत ही तेज़ मूव कर रहे थे और उनका जो है मोमेंट का कोई जो है वे नहीं था। वो जिग जैग वे में मूव कर रहे थे, कहीं से भी कहीं मूव कर रहे तो जिग जैग वे में मूव कर रहे थे। तो इस तरह तो क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको हम ब्राउनियन मोमेंट भी कहते हैं। तो द pollen grain move on the surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water। और जो है वाटर के पार्टिकल जो है वो भी कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो उनके द्वारा जब ये हीट हो रहे हैं तो ये चारों तरफ जो है वाटर में मूव कर रहे थे। तो इस जिगजैग मोशन को ही, इसको ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन भी कहते हैं। तो इस तरह से द टाइनी डस्ट पार्टिकल मूव here and there because they are constantly hit by the fast moving particles of air। Brownian motion can also be observed in gases. Sometimes when a beam of sunlight enters a room, we can see tiny dust particles suspended in air which are moving rapidly in a very haphazard way। This is an example of Brownian motion in gases। ये था। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि the existence of Brownian motion gives us two conclusions about the nature of matter। पहला, that matter is made up of tiny particles and that the particles of matter are constantly moving। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इस तरह से हम जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और करने के बाद जो, क्योंकि सबको पता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और हम उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम जो है मैटर के पार्टिकल्स का जो गुण है या जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इस तरह से सारे मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड किया, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग।
जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स कि उनके बीच में कोई फोर्स होता है। और जो है इसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, और उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक बीकर में जो है डीप पर्पल कलर लेते हैं जो कि पोटेशियम परमैंगनेट का होता है सॉल्यूशन, और उसको हम जब डाइल्यूट करते जाते हैं तो बहुत ही अपने डाइल्यूटेड फॉर्म में भी वो जो है लाइट पिंक कलर शो करता है। तो इच पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल, तो हर एक जो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो क्रिस्टल होता है वो itself must be made up of millions of small particles which keep on spreading and imparting color to more and more of water and dilution. नेक्स्ट जो है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। अब जो है हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होती है, और उसको हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे कि हम 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं। ये एक बीकर है, इसमें जब हम 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं और इसमें 50 ग्राम शुगर को जब हम मिक्स करते हैं, यहाँ पे ये जो ग्लास रॉड है इसके थ्रू मिक्स करते हैं तो ये शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। और जो है कि जहाँ तक वाटर था वहाँ पे हम बीकर में मार्क कर लेते हैं, और जब शुगर डालते हैं और शुगर को मिक्स करने के बाद भी जब हम मार्क को देखते हैं तो जो वाटर का लेवल था उतना ही रहता है। तो हमने जो अमाउंट जैसे कि जो शुगर डाला तो वो कुछ तो उसमें वजन था और कुछ स्पेस भी घेर रहा था, तो ऑक्युपाई कर रहा था, तो वो तो मतलब दिख नहीं रहा है। तो इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि वाटर के मालिक्यूल के बीच में स्पेस है जिसमें कि शुगर के मालिक्यूल एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इवन आफ्टर डिजॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर द वॉल्यूम हैज़ नॉट इंक्रीज्ड। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। द फैक्ट दैट देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर टेल्स अस दैट देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। उसका नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। जैसे कि हम एक से स्टिक जब हम अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं रूम के किसी एक कोने में या घर के किसी एक कोने में, तो उसकी जो स्मेल होती है प्लीजेंट स्मेल या फिर फ्रेगनेंस कह सकते हैं, प्लीजेंट स्मेल को फ्रेगनेंस कहते हैं, तो वो घर के हर कोने या तक पहुंच जाती है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं ये अगरबत्ती या एसेंस स्टिक के, तो ये पार्टिकल्स जो है एयर में मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो मूवमेंट है, मूविंग नेचर है पार्टिकल का, ये प्रूफ होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। सो द ऑब्जर्वेशन दैट द फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग एसेंस स्टिक स्प्रेड इन द एंटायर रूम वेरी क्विकली टेल्स अस दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हेयर एसेंस गैसेज एयर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। नेक्स्ट जो है द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ कॉपर सल्फेट पार्टिकल एज वेल एज वाटर पार्टिकल्स। यहाँ पे जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स के मालिक्यूल दोनों ही मूव करते हैं, और इसलिए ये जो कलर जो है वो पूरा बीकर में फैल जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का है
कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेज इज नोन एज कोहेसन। The force of attraction cohesion is different in particles of different kind of matter. This will become more clear from the following example. If we take a piece of chalk, a cube of ice, and iron nail and beat them with a hammer, we will find that it is very easy to break the piece of chalk into smaller pieces. तो जैसे कि हम जब एक पीस ऑफ चाक लेते हैं, एक क्यूब आइस क्यूब लेते हैं और एक आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, और जब हम उसको हैमर से बीट करते हैं या पीटते हैं तो क्या होता है कि चॉक जो है इजली जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जबकि आइस क्यूब को तोड़ने के लिए चॉक की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और नेल जो आयरन का जो टुकड़ा है वो नहीं टूटता है इतनी आसानी से। तो इसे क्या प्रूफ होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मैटर। कोई भी जो मैटर है जो कि सॉलिड है और तो उसमें जो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है और उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो स्टोन इज ए सॉलिड, इट इज रिजिड, हार्ड होता है। मिल्क इज ए लिक्विड एंड क्लोरीन इनसाइड फ्लास्क इज ए गैस। अब यहाँ पे हम मैटर के कुछ और गुण के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। तो रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी होती है बिफोर वी गिव द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टू न्यू टर्म्स, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मीन्स अनबेंडिंग or inflexible. A stone is a rigid because it is unbending or inflexible. Fluid means a material which can flow easily and require a vessel or container to keep it. A solid is a rigid form of matter and a liquid is a fluid form of matter which occupy the lower part of container in which it is kept. A liquid does not fill the whole container. Next, a gas is a fluid form of matter which fills the whole container in which it is kept. और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि सॉलिड जो है कैन नॉट फ्लो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लो नहीं कर सकते, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, और गैस के जो पार्टिकल हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। Liquid and gases are known as the fluid. Please note that the characteristic of liquid and gases are flowing easily is called fluidity. Due to fluidity, liquid and gases change their shape, readily when subject to outside forces. अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम जो है on the basis of physical state, all the matter can be classified into 3 groups: solid, liquid and gases. For example, तो यहाँ पे जो सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे शुगर है, सैंड है, आयरन, वुड, रॉक, मिनरल्स एंड आइस आर द सॉलिड। वाटर, मिल्क, एयर, केरोसिन, पेट्रोल एंड अल्कोहल आर द लिक्विड, जबकि एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम आर गैसेस। तो ये सब गैसेस हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसमें हम एक जो फिजिकल बेसिस के पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने मैटर को डिवाइड किया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो हम जो है अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में क्या दिया है?
Solids have a fixed shape and a fixed volume. Solids cannot be compressed much. Solids have high density. They are heavy. Solids do not fill their container completely. Solids do not flow. तो यह जो है सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक हैं ये। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड दिया हुआ है। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ जाएंगे? लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। दूसरा है लाइक सॉलिड लिक्विड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। तीसरा है लिक्विड है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर completely. लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। गैसेस कैन बी compressed easily into a small वॉल्यूम। तीसरा है गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। दे आर वेरी वेरी लाइट। ए गैस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। गैसेस फ्लो इजली। तो यहाँ पे वाई सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस हैं वो सब अलग अलग प्रॉपर्टी जो है कैसे उनके पास जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्पेस की, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है इन कम विथ कंपैरिजन टू लिक्विड। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होती है वो कम होती है विथ कंपैरिजन टू गैसेस। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा स्पेस पार्टिकल्स के बीच में गैसेस के होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। दूसरा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो जो मैटर होते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेस स्ट्रॉन्ग होता है। और गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट जो है अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि मोमेंट कॉज करती है, मीन्स कि जो मोमेंट होता है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोमेंट बहुत ही स्लो होता है। जबकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो थोड़ा ज़्यादा मूव कर पाते हैं। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव कर पाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसी चैप्टर के कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड आयोडीन, आयोडीन क्रिस्टल। ये है ब्रोमीन वेपर, ब्रोमीन लिक्विड है, ये यहाँ पे इसका वेपर बन गया है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ब्रोमीन वेपर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड ब्रोमीन, ये दिखाया है। और फोर्स ये अरेंजमेंट जो है वो दिखाया है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड होते हैं, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं लेस अरेंज्ड होते हैं। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही वो बिल्कुल भी अरेंज नहीं होते हैं, वो किसी भी दिशा में मूव करते रहते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड के बारे में थोड़ा डिटेल से। In liquid, the particles are close together, but they are not as close as in solid. In fact, the particles are somewhat loosely packed in liquid. The space between the particles of a liquid are slightly more than that in solid, but they are still very small. A liquid does not have a fixed shape. A liquid has a fixed volume.
कोई भी लिक्विड होता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन उसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। एक लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच बिकॉज इट्स पार्टिकल आर स्टिल क्वाइट क्लोजली close together and have very small space between them. A liquid has comparatively high density because its particles are still quite close together. A liquid does not fill its container completely because its particles are held fairly strong by the interparticle forces and hence cannot leave the body of liquid to fill the whole container. A liquid generally flow easily because its particles are able to slide over one another due to slightly weaker interparticle force of attraction. तो किसी भी लिक्विड को जब हम किसी कंटेनर में रखते हैं तो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे वाटर को हम जिस भी शेप के फ्लास्क में, जिस भी शेप के बीकर में रखते हैं तो वो लिक्विड जो है उसका शेप ले लेता है। इसलिए लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का वो फिक्स होता है। यहाँ पे हम गैसेस के बारे में देखेंगे। इन गैसेस द पार्टिकल आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. A gas does not have a fixed shape because the position of its particles are not fixed. A gas does not have a fixed volume. A gas can be compressed easily. A gas has a very low density. To show that solid and liquid cannot be compressed but gases can be compressed easily. ये एक्सपेरिमेंट किया गया है ये शो करने के लिए कि सॉलिड और लिक्विड को जो है हम इजली कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैसेस को हम इजली कंप्रेस कर सकते हैं। कॉमन साल्ट यह एक अपरेटस है जिसमें कि कॉमन साल्ट को फिल किया गया है और ऊपर से एक पिस्टन लगाया गया है, और जब हम इसको ऐसे पुश करते हैं तो ये ज़्यादा मूव नहीं हो पाता है। और ये जो है वाटर का है, वाटर का भी ये अपरेटस बनाया गया है, इसको भी हम ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन गैसेस जो हैं, गैसेस को हम ये इतने सारे स्पेस में इतनी ही गैस है, जब हम इस पिस्टन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये सारी गैस जो है इतने स्पेस में आ जाती है, तो ये जो है इजली कंप्रेस हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे ये शो किया गया है तो गैसेस को हम इजली कंप्रेस कर सकते हैं। A solid does not get compressed. A liquid does not get compressed and gas can be compressed easily. और इसीलिए क्योंकि गैसेस की इसी प्रॉपर्टीज़ का हम बहुत ही उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि सीएनजी के जो ये कंटेनर होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है इसमें, इसको इतना कंप्रेस कर देते हैं कि लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। और सीएनजी और ये जो है जो कि घर में हम कुकिंग के लिए सिलेंडर जो यूज करते हैं, इसमें भी जो गैस होती है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन दोनों ही कंटेनर में या सिलेंडर में जो गैसेस होती हैं बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। ये हो गया डिफ्यूजन, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में ब्रोमीन वेपर है। ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी किया है, लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट को हम कुछ और प्रूफ करने के लिए भी कर सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे ब्रोमीन का जो वेपर है उसके जो पार्टिकल्स हैं इस बीकर में बहुत ही ज़्यादा है और इसमें जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो जो है कि हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ ये जो ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर को दिखाया है। यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर।
डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is based on the motion of its particle. And diffusion is fastest in gases and slowest in solid. ये बताया है। नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे डिफ्यूजन इन गैसेस को पढ़ने के लिए यहाँ पे करते हैं कि इसमें लव फूड बीइंग कुक्ड reaches us by the diffusion of gases released during the cooking of food into air. और ये है द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू एयर। तो यह जो है जो भी ये एक जगह पे अगर फूड हमारे घर में पक रहा होता है तो उसकी स्मेल हम दूर तक जो है हमारे तक पहुंच जाती है। और ये जो डिओड्रेन है जैसे कोई लगा के हमारे अगल बगल से जाता है या घर में कोई यूज कर रहा है तो उसकी फ्रेगनेंस हमें दूर से ही पता चल जाती है। तो ये जो है डिफ्यूजन के कारण होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं अपने ये जो है अपने हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं और इसी को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है? डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन इन गैसेज दैट इन गैसेज में जो डिफ्यूजन होता है फास्टर होता है, जबकि लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो स्लोअर होता है। द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमानेंट पार्टिकल इनटू वाटर। तो यहाँ पे हमने जो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था मूवमेंट को जानने के लिए पार्टिकल्स के, तो उसको हम कर सकते हैं डिफ्यूजन को भी प्रूफ करने के लिए। अब जो है नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन इन सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड में हम ये देखते हैं डिफ्यूजन कैन आल्सो टेक प्लेस इन सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। वी विल नाउ गिव टू एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड in solids. If we write something on blackboard and leave it uncleaned for a considerable period of time, we will find that it become quite difficult to clean the blackboard afterward. This is due to the fact that some of the particle of chalk have diffused into the surface of blackboard. If two metal blocks are bound together tightly and kept undisturbed for a few years, then the particles of the one metal are found to have diffused into the other metal. तो इस तरह से हम जो है सॉलिड में डिफ्यूजन को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा पहला चैप्टर था, इसके जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे और ये सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों के करा देंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी कराएंगे। तो अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।